इलाहाबाद में संगम किनारे का माघ मेला दिन में कुछ नए ही रंग ले लेता है। कल्पवास में आई महिलाओं की भक्ति सचमुच देखते ही बनती है, मानो जीवन में पूजा पाठ के सिवाय अब और कुछ नहीं। पूजा पाठ के बीच ही कुछ लोगों की अपनी अलग दिनचर्या है। माघ मेले में पिंडदान कराते हुए लोग भी अक्सर नजर आ जाते हैं। पिंडदान होता है तो मुंडन की परंपरा का निर्वाह भी होता ही है। आखिर सिर मुंडवाना भी तो धर्म कर्म का हिस्सा है। धीरे धीरे समय हो जाता है सत्संग और प्रवचन का। आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, लोग डूबे हुए मिलेंगे संत महात्माओं के सत्संग में। कल्पवास करने पर बहुत बड़ा विश्वास होता है। जब हम संत मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनके जब प्रवचन सुनते हैं तो वास्तव में आपसे बताए लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, यही करो। चाहे भगवान मिले या ना मिले उनकी मर्जी है, लेकिन ऐसा त्याग लगता है कि वास्तव में हम लोग जो है नरक में पड़े हुए हैं। नरक और स्वर्गशाला यही है सब, आप समझिए, नरक और स्वर्ग सब यहीं पर है। जब उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनते हैं, तो लगता यही है कि हम भी ऐसे हो जाते भगवान तो बड़ा अच्छा होता। और ये गृहस्थ जीवन वास्तव में बड़ा झंझटमय जीवन है, कलहमय जीवन है। सत्संग से मन हटा तो फिर लोग बैठ जाते हैं मौनी बाबा के आसपास, जो हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। कल्पवास के दौरान संगम किनारे बैठने वाले पंडों की भी खूब बनाती है। कल्पवासियों के रहने का इंतजाम करने में इनकी हिस्सेदारी तो रहती ही है। अक्सर अपने यजमान को दान पुण्य करने के लिए भी ये लोग प्रेरित करते रहते हैं। ये लोग मतलब यहाँ 1 महीने माघ में लोग कल्पवास करने आते हैं। जब कल्पवास पूर्ण हो जाता है तो सैयादान कथा भागवत अपना करते हैं। अब ये लोग जबलपुर से आए हैं, ये यात्री हैं मध्य प्रदेश, तो इनका 24 साल हो गया। तो कि इनका बड़ी इच्छा थी कि कोई इनके ऊपर दबाव हम लोगों को नहीं रहता, ये स्वेच्छा से अपना देते लेते हैं। पंडा जी दिनेश तिवारी के यजमान कमला प्रसाद पांडे का ये आखिरी कल्पवास है, लिहाजा दान पुण्य करके वो भी अपना परलोक सुधारना चाहते हैं। 24 साल में पहले साल से जो आना चालू हुए, तो हमारा यहाँ क्योंकि कुटिया रह के रहते थे, कोई तबीयत खराब नहीं, कोई कुछ नहीं होती थी। घर जाते थे, आनंद से चले जाते थे, जैसे वहाँ वैसे यहाँ रहते थे। नीचे सोया करते थे, नीचे सवेरे 5 बजे स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से फिर लौट के आते हैं कुटिया में रहते हैं और भोजन बनाकर खाते, अपने हाथ से भोजन बनाकर पकाकर खाते। कोई पत्नी सहित आता है, हम तो पत्नी सहित आए थे, पहले से ही आने चालू किए हैं और ऐसे चलता रहा। इसके कारण हमारा जो घर है वो संपन्न रहा। समय बिताने के लिए कल्पवास में सच में बहुत कुछ है। सत्संग प्रवचन है तो कृष्ण की रासलीला भी है। हाँ सकी, अरे सकी, 6 महीना में खुले और
जो कोई वृंदावन गए होगो वानी बंदरिया को नाच देखे होगो ना गए हो अब देखियो नाच सकी नाच बंदरिया नाच सकी शाम होते ही वक्त होता है अपने अपने तंबुओं में लौटने का। दिन भर की थकान के बाद लोग अब जुट जाते हैं भोजन बनाने की तैयारी में। कल्पवास में रहना वाकई एक कठिन परीक्षा से गुजरने से कम नहीं है। यहां दिन भर में सिर्फ एक बार भोजन करने की परंपरा है और इस मौके पर अक्सर पूरा परिवार साथ रहता है।